बिहार के एक छोटे से गांव धनौली में किसान रामेश्वर अपने परिवार के साथ रहता था। मेहनती, ईमानदार और गरीब। उसकी पत्नी सुनीता और दो बच्चे रवि 14 साल और पायल 10 साल थे। रामेश्वर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी थी। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, उसने कभी बेईमानी का सहारा नहीं लिया। गांव वाले कहते, रामेश्वर के घर में गरीबी जरूर है, लेकिन उसका दिल राजा जैसा है। एक साल गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं। रामेश्वर के पास परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। कर्जदार रोज दरवाजे पर खड़े हो जाते। सुनीता ने कहा, इतनी मुसीबत है, थोड़ा बहुत झूठ बोलकर मदद ले लो, सब लोग यही करते हैं। लेकिन रामेश्वर ने साफ कहा, ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर यही छोड़ दूं, तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? एक दिन रामेश्वर खेत की मेड़ पर काम कर रहा था कि उसे मिट्टी में चमकती हुई एक सोने की थैली मिली। थैली में सोने के सिक्के और गहने थे। रामेश्वर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर की गरीबी, बच्चों की भूख, कर्ज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। रवि ने कहा, बाबा, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रामेश्वर चुप रहा। थैली उठाकर उसने सीने से लगा ली। गांव में अगले ही दिन ऐलान हुआ, जमींदार के घर से सोने की थैली चोरी हो गई है। जो लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा और जिसने छुपाई उसे जेल होगी। रामेश्वर सारी रात सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या मैं थैली रख लूं और बच्चों का भविष्य बदल दूं, या सच बता दूं और गरीबी झेलता रहूं? सुनीता ने कहा, इतनी बड़ी दौलत। अगले दिन वह थैली लेकर सीधे जमींदार के घर पहुंचा और बोला, यह आपकी है, मुझे खेत में मिली थी। गांव वाले हैरान थे। जमींदार ने कहा, रामेश्वर, तुमने गरीब होते हुए भी इतनी ईमानदारी दिखाई। मैं तुम्हें सिर्फ इनाम ही नहीं दूंगा, बल्कि अपने खेतों की देखरेख भी सौंपता हूँ। रामेश्वर को न सिर्फ इनाम मिला, बल्कि स्थायी काम भी। उसकी गरीबी दूर हो गई। समय बीता। रवि और पायल बड़े होकर पढ़ाई में सफल हुए। जब कभी कोई उनसे पूछता, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या सबसे बड़ा सबक दिया, दोनों एक ही जवाब देते, सच्चाई की कीमत देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है।